तब तक ममता बनर्जी एकदम आसानी से लिपापोती करने पे लगी थी। टीएमसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और 100% इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बिहार में बीजेपी की दीदी लोग जो हाय तौबा मचाई हैं कलकत्ता की बेटी के लिए, 25 से 30 बच्चियां 2 से 3 महीने में रेप प्लस हत्या बिहार में हुआ है, तब ये बिहार की दीदी लोग का मुंह बंद रहता है और अभी कलकत्ता में दीदी के लिए हाय तौबा मचाई है। ममता बनर्जी उनके अगेंस्ट में है। तो ये देखिए, इसलिए मुझे आक्रोश आता है कि भाई जब बिहार की बच्चियों के साथ होता है तब तमाम पार्टी की कोई दीदी नजर नहीं आएगी रोड पे, और आज आपको कलकत्ता की बेटी के लिए इतना चिंता हो गया, तो ये सब पॉलिटिकल ड्रामा कम से कम बेटी की लाश पे आप लोग मत कीजिए। वो बच्ची का स्तन काट दिया गया, तब कहाँ थी बीजेपी वाली दीदी लोग? जाना चाहिए था ना इन लोगों को, महिला आयोग को जाना चाहिए था, आरजेडी की दीदी लोग को जाना चाहिए था। अभी इन लोग को ममता दीदी दिख रही हैं। देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा ना आज के डेट में, जो हम बंगाल की स्थिति देख रहे हैं, कि ममता दी का हाल जो है ना शेख हसीना टाइप से होगा, या तो निकाल दी जाएंगी या उन्हें जाना पड़ेगा। आप तमाम मुद्दे पे बोलिए ना, आप एक लड़की पे बोलिएगा, दूसरी को आप कैसे छोड़ दीजिएगा? मुजफ्फरपुर, रोहतास, ये वो 25 से 30 लड़कियां बिहार की मर गई, तब आप लोग को नहीं बोलना था, और अभी आपको बंगाल की लड़की के लिए मुंह खुल रहा है। ये सब क्या निर्भया से भी ज्यादा इसको, इस कांड को मैम देखा जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। निर्भया के कांड जो थे, देखिए अब इसको इसलिए देखा जाएगा ऐसे, निर्भया कांड जो था वो एक बस में खलासी, ड्राइवर, कंडक्टर, बहुत लो प्रोफाइल के लोगों का कांड था, और ये जो कांड है ये हाई प्रोफाइल लोगों, जो अपने आप को रक्षक बोलते हैं समाज के, ये रक्षक लोगों ने किया है ये काम। तो उनका बस एक ही संतान था उस पेरेंट का, वो भी चला गया। आप 2 मिनट सोचें कि उन पेरेंट पे क्या बीत रही होगी। और वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आप सेटलमेंट कर लो, जैसे ही आते हैं बोलते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है और आप सेटलमेंट कर लो। तो बहुत इजी काम था ना, ये तो करोड़ों में सेटलमेंट हो जाता, मामला दब जाता, ये तो सबसे आसान काम था। आपको लग रहा है कि ये पूरा गैंग रेप हुआ है? पूरा गैंग रेप तो भाई मैं क्या बोलूंगी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रहा है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। रेप का जब मामला आता है तो रेप के मामले में तो कहीं ना कहीं आपराधिक मामला है। ये किसी प्रेमी अगर कोई होता तो वो इतना गंदा नहीं होता, इतना गंदा हरकत कोई प्रेमी नहीं कर सकता। कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये घटना जो है पूरा कहीं ना कहीं नेशनल बन चुका है। हमारे साथ अभी महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी मैम है। क्या कहेंगी मैम ये सारे पूरे मुद्दे पर? लेकिन ये चूंकि डॉक्टर का मामला है और कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर हुआ ये हादसा है, सब चीज़ 11, 12, 13 मैं कलकत्ता में ही थी और वहाँ के स्टूडेंट से मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन तब तक शांतिपूर्वक मैं देख रही थी कि चलो ठीक है, सारी जांच चल रही है। सीबीआई जांच के लिए ममता दी ने बड़ा बड़ा पेपर में निकाल भी दिया था, पेपर पढ़ा मैंने, हेड न्यूज़ बना था कि सीबीआई जांच हो ममता बनर्जी, तो लगा, मैंने तारीफ भी किया, मैंने देखो कितनी अच्छी है बेचारी, कितना अच्छी हो गई हैं अब ये कि ऐसा ऐसा निकाल रही हैं, कितना एग्रेसिव हमारे बिहार के। एक सवाल ये हो रहा है, तो न्याय के लिए हम कहते हैं कि डॉक्टर न्याय करवाते हैं, वो डॉक्टर मिले हुए हैं, उन्हीं की महिला का जो होता है कहीं ना कहीं रेप होता है, रेप के बाद मर्डर होता है, और जो डॉक्टर है पूरी मिली भगत यहाँ करने लगती है। डॉक्टर मिली भगत नहीं है, उस कॉलेज का प्रिंसिपल, ट्रस्टी, जो भी मेंबर्स हैं, ट्रस्टी मेंबर्स होते हैं ना, ये तमाम जो है ममता बनर्जी के दल्ले बल्ले हैं, ठीक है। और ये वहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है, वो अंदर अंदर बहुत सारी बातें होती है ना जो बच्चे जानते हैं। रही बात, तब तक ममता बनर्जी एकदम आसानी से लिपापोती करने पे लगी थी। टीएमसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और 100% इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तब तक चुप थी। जैसी सीबीआई, वो तो सोची कि इतनी आसानी से सीबीआई नहीं आएगा, और सीबीआई की जांच जैसे ही शुरू हुई, दिन में वो जांच शुरू करते हैं, रात में पूरा का पूरा ओटी से लेके और पूरा हॉस्पिटल का तोड़फोड़ मचा के एविडेंस खत्म करने का काम किया जाता है। आखिर ये लोग आपके कंट्रोल में कैसे नहीं है? आपके ऊपर तो बंगाल का एक पत्ता नहीं हिलता आपके बिना चाहे, इतना बड़ा, हाँ बड़ा क्रूर, वो तो लगता है थोड़ा इंडिया से हटी के अब नजर आने लगा। लेकिन ये बताइए कि इतना बड़ा कांड हो गया कैंपस के अंदर, हजारों हजार गाड़ी लोग एक साथ 4-4, 5-5 वो कौन सा पिकअप वाहन में लोड होके पहुंच गए, और आपको कान तक उस रात में क्या हुआ था मैम, ये बताइए आपको। बच्ची के साथ अगर हमारा अनुभव कहें तो ये हुआ था कि बच्ची के साथ या तो अनायास अपराध हुआ, ठीक है, या तो कोई एक व्यक्ति होगा जो उसका फ्रेंड होगा, जो आजकल देख रहे हैं, उसी में विवाद हुआ होगा, विवाद के बाद ये सब कांड जो होता है। लेकिन चूंकि वो जिस प्लेस में हुआ वो प्लेस ऐसा नहीं था। अगर वो कहीं और होता तो 2 मिनट हम ये सोच लेते कि नहीं कहीं गई होगी, इस तरह का हादसा हो गया। लेकिन वो कैंपस के अंदर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, या फिर
वो वहाँ पे जो अंदर की चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल के अंदर की चीज़ें, कोई बड़ा प्रकरण लाइक किडनी लीवर ये सब बेचने वाला धंधा ये लोग जो कर रहे होंगे अंदर में, तो ऐसी कोई बड़ा सा प्रकरण वो सुन ली होगी अंदर में, जिसकी वजह से, और ये पूरा का पूरा ग्रुप कुछ किया होगा। लेकिन रेप का जब मामला आता है तो रेप के मामले में तो कहीं ना कहीं आपराधिक मामला है। ये किसी प्रेमी अगर कोई होता तो वो इतना गंदा नहीं होता, इतना गंदा हरकत कोई प्रेमी नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, और अचानक से एक के साथ हुआ तो दूसरे अपने बचाव में किया, तीसरा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया कि एक नहीं कई एक ये गैंग रेप का मामला, सीमेन बहुत ज्यादा पाया गया था, सीमेन बहुत ज्यादा पाया गया था। तो ये तो साबित हो गया गैंग रेप। अब आपने अरेस्ट एक व्यक्ति को किया है, वो भी कौन, एक सिक्योरिटी, जो हम लोग का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम होता है, उसको किया था। नाम संजय राय है। हाँ, संजय। तो वो संजय का ना आगे ना पीछे पगा। वहां के बच्चों का कहना है कि इसको पैसा देके बहुत मोटे रकम में खरीद के इसको एक्सेप्ट कहने का मतलब वहाँ बस संजय राय एक मोहरा है, और इसके पीछे कहानी कुछ और ही यहाँ पे चल रहा है। 100% कुछ और है। देखिए, तब तक सीबीआई जांच जब दिन तक हो रही थी, तब तक जनता को ये लग रहा था, हमें भी ये लग रहा था कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन रात का जो ये कांड हुआ ना, तोड़ फोड़ और सैकड़ों लोग का घुसना, तो ये साबित कर दिया कि जो हवा थी कि टीएमसी का कोई बहुत बड़ा नेता का व्यक्ति या नेता खुद इन्वॉल्व है, ये अब साबित हो गया कि ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मामला है। जब उसके माता पिता को ये मालूम चलता है कि हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है और मर्डर हो चुका है, जैसे ही उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं, 3 घंटा तक उनको बैठाया जाता है। बॉडी नहीं दी जाती है। उनकी इकलौती बेटी थी वो, उनका बस एक ही संतान था उस पेरेंट का, वो भी चला गया। आप 2 मिनट सोचें कि उन पेरेंट पे क्या बीत रही होगी। और वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आप सेटलमेंट कर लो। जैसे ही आते हैं बोलते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है और आप सेटलमेंट कर लो। तो बहुत इजी काम था ना, ये तो करोड़ों में सेटलमेंट हो जाता, मामला दब जाता, ये तो सबसे आसान काम था। लेकिन अब ये काम वैसा रहा नहीं। इसमें देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा ना, आज के डेट में जो हम बंगाल की स्थिति देख रहे हैं, कि ममता दी का हाल जो है ना शेख हसीना टाइप से होगा, या तो निकाल दी जाएंगी या उन्हें जाना पड़ेगा। अरे हमारा दिल तो बड़ा था कि शेख हसीना को हमने रख लिया, ये कहाँ जाएंगी, इनको अपनी चिंता अब करना पड़ेगा। पर आएगा तो कोई इनको रखने को तैयार नहीं होगा, कोई नहीं रखेगा इनको, क्योंकि इनकी नेचर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है इस लेडी की ना, ये तानाशाही रूल करने लगी है। ये बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने जैसा राजनीति ये करती है, बहुत गलत तरीके से काम करती है। बच्ची जिस अवस्था में पाई गई थी मैम, बहुत दयनीय स्थिति, 90 डिग्री उसका पैर का एंगल था, आंख से ब्लड निकल रहा था, मुंह से ब्लड निकल रहा था, इस हालात में थी बच्ची, बहुत बुरी स्थिति में थी। और वो दरिंदे जो भी ऐसा हादसा किए, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, वो भी संजय राय जैसा चच्चू पच्चू टाइप का आदमी, एकदम दुबला पतला सुखड़ा टाइप का आदमी, वो अकेले का काम ये नहीं है। इसमें कम से कम 8 से 10 लोगों का काम है ये, जो ये हादसे को अंजाम दिया गया है। आपको लग रहा है कि ये पूरा गैंग रेप हुआ है? पूरा गैंग रेप तो भाई मैं क्या बोलूंगी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रहा है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन उस हॉस्पिटल में देखा गया था केवल संजय राय जो है सीसीटीवी कैमरा से आते हैं और जाते हैं, और कोई वहां दिख नहीं रहा था। तो सेमिनार हॉल था। ये पॉसिबल है? ये आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे पे कपड़ा नहीं रख दिया जाए, सीसीटीवी कैमरे को छुपा नहीं दिया जाए थोड़े देर के लिए? ये तो जब अपना ही लोकतंत्र है, अपना ही सरकार है, जो चाहेंगे वो हम करेंगे। हमें अपराध करना होगा, हम इस जगह पे कोई अपराध ऐसा कर देंगे और आपको कुछ साक्षी नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है पेरेंट्स को, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं सीबीआई इंक्वायरी की कहीं ना कहीं मांग होने लगती है। बिल्कुल सही, और सीबीआई इंक्वायरी आई भी, काम अपना शुरू भी की। लेकिन जिस जगह पे ये हादसा हुआ, वहां पे सीबीआई इंक्वायरी पहुंचने के पहले रात तक पूरा कहानी चौपट करके, तोड़ फोड़ मचा के, एक एक चीज, एक छोटी सी बोतल भी जो थी दवा की, वो शीशी तक तोड़ दी गई वहां पे, घड़ी वड़ी सब। कोलकाता हाई कोर्ट साफ साफ कह रही है कि हम ज़्यादा वक्त आपको नहीं देंगे, ज़्यादा वक्त देंगे कहीं ना कहीं आप डॉक्यूमेंट को लिपापोती कर लें, कहीं डॉक्यूमेंट को छुपा लें, ये हाई कोर्ट कह रही है। अब क्या लिपापोती करें भैया, रजिस्टर, पेपर, फाइल सब तो वहां फट गया, ये खोजेंगे क्या सीबीआई वाले? अब जाके कुछ मिलेगा इनको? जिस तरह से सैकड़ों गुंडे घुस के एक साथ सारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, अब क्या ही पाएंगे वहां पे, बताइए ना। इसको क्या निर्भया से भी ज्यादा इसको, इस कांड को मैम देखा जा रहा है? सही बात है, निर्भया के कांड जो थे, देखिए अब इसको इसलिए देखा जाएगा ऐसे, निर्भया कांड जो था वो एक बस में खलासी, ड्राइवर, कंडक्टर, बहुत लो प्रोफाइल
प्रोफाइल के लोगों का कांड था, और ये जो कांड है ये हाई प्रोफाइल लोगों जो अपने आप को रक्षक बोलते हैं समाज के, ये रक्षक लोगों ने किया है ये काम। तो इसकी क्या गारंटी है कल को दूसरी बेटी के साथ ये लोग वैसा ना करें? तो इसलिए इन लोग, ये उनसे ज्यादा बड़े अपराधी है निर्भया से ज्यादा। निर्भया कांड भी कम नहीं था, लेकिन ये उससे ज्यादा बड़ा अपराध है। निर्भया में सिचुएशन ऐसा था कि वो रात को बस से जा रही थी, ये ऐसा सिचुएशन हो गया, दारू अकेले मिल गई। हाँ। तो वो वहाँ ये चीज संभव थोड़ी नजर आती कि हो सकता है लड़की कहीं छोटा कपड़ा पहने हुई है कि कहीं आपका माइंड कहीं बिगड़ जा रहा है, बिल्कुल नहीं। बात नहीं है कहीं। देखिए ये बहुत बड़ा गेम इसके पीछे है, बहुत बड़ा। अगर सही तरीके से सीबीआई जांच करे ना तो इसका तार कहीं से कहीं और जाके निकलेगा, बहुत बात और निकलने का, बहुत निकलेगा। सही बात है। इस घटना को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है मैम। पॉलिटिकल मुद्दा, कहीं आरजेडी बीजेपी सब लोग कहीं ना कहीं अपने फायदा कमाने के लिए लगे काहे के लिए बनाएगा भाई? यही बिहार में बीजेपी की दीदी लोग जो हाय तौबा मचाई है कलकत्ता की बेटी के लिए, 25 से 30 बच्चियां 2 से 3 महीने में रेप प्लस हत्या बिहार में हुआ है, तब ये बिहार की दीदी लोग का मुंह बंद रहता है, और अभी कलकत्ता में दीदी के लिए हाय तौबा मचाई है। ममता बनर्जी उनके अगेंस्ट में है। तो ये देखिए, इसलिए मुझे आक्रोश आता है कि भाई जब बिहार की बच्चियों के साथ होता है तब तमाम पार्टी की कोई दीदी नजर नहीं आएगी रोड पे, और आज आपको कलकत्ता की बेटी के लिए इतना चिंता हो गया। तो ये सब पॉलिटिकल ड्रामा कम से कम बेटी की लाश पे आप लोग मत कीजिए। मतलब मेरा सरकार बिहार में है तो बेटी के साथ कुछ भी हो जाए हम नहीं बोलने वाले हैं। अगर मेरा सरकार जहाँ नहीं रहेगा वहाँ बेटी के साथ हम तैयार रहेंगे। बाकी मेरे मुजफ्फरपुर में वो बच्ची का स्तन काट दिया गया, तब कहाँ थी बीजेपी वाली दीदी लोग? जाना चाहिए था ना इन लोगों को, महिला आयोग को जाना चाहिए था, आरजेडी की दीदी लोग को जाना चाहिए था। अभी इन लोग को ममता दीदी दिख रही हैं। देखिए ये सब गलत, हमको पता नहीं क्यों ये बहुत गलत लगता है। हर चीज में पॉलिटिकल महिला है, पहले आप एक महिला हैं, उसके बाद आप किसी पार्टी की सदस्य हैं। आप अपने महिला के अस्तित्व को ही पूरा खत्म करके, तब तो यही है कि झंडा ढोने वाली हैं आप लोग, ढोते रहिए झंडा। आप बिहार की श्रेया हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड था श्रेया रोहतास वाला, क्यों नहीं गई कुछ दीदी लोग वहां पे न्याय दिला? ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। आज शाम 6 बजे बीजेपी की सारी महिला लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाली हैं। बगल में मुजफ्फरपुर है, बीजेपी की कोई महिला तैयार नहीं होती है बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर बोलना है आप लोगों को, और शाम को 6 बजे तमाम बीजेपी की दीदी लोग जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तमाम मुद्दे पे बोलिए ना। आप एक लड़की पे बोलिएगा, दूसरी को आप कैसे छोड़ दीजिएगा? मुजफ्फरपुर, रोहतास, ये वो 25 से 30 लड़कियां बिहार की मर गई, तब आप लोग को नहीं बोलना था, और अभी आपको बंगाल की लड़की के लिए मुंह खुल रहा है। ये सब गलत है। अरे इंसानियत जिंदा रखिए आप लोग, थोड़ा महिला है, महिला का कद्र कीजिए। बच्ची बच्ची होती है, चाहे कहीं की बच्ची मरे, किसी की बच्ची क्या हादसा हो। पूरे डॉक्टर हड़ताल पर है, क्या लग रहा है कब तक न्याय मिलने की कुछ संभावना लग रही है? देखिए अति शीघ्र मिलनी चाहिए, और एकदम 4 से 5, 8 से 10 लोग एकदम अरेस्ट होके ये तमाम लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए एक ही साथ। बहुत अच्छी है ना ममता बनर्जी दीदी, तो इतना बड़ा अपराध आपके क्षेत्र में हुआ है, तब आप फांसी पे चढ़ाइएगा ना तुरंत। आप तो एकदम जानी जाती हैं, एकदम कट्टर नेता मानी जाती हैं, तो कीजिए न्याय बच्ची के साथ।